नमस्कार, मैं अश्विन गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, इस समय ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन चल रहा है। और दोस्तों, इस जलवायु सम्मेलन में कई देशों ने नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य 2050 तक हासिल करने की बात कही है, जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड ने। वहीं पर भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने की बात कही है। तो आखिर ये नेट जीरो एमिशंस है क्या? तो चलिए समझते हैं। तो साथियों, नेट जीरो एमिशंस या नेट जीरो कार्बन एमिशंस या उत्सर्जन क्या है? कार्बन सिंक के माध्यम से वातावरण में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैस और वातावरण से हटाई गई ग्रीन हाउस गैसेज के बीच एक संतुलन से है। मतलब कि दोस्तों, हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, भारत का। ठीक है, मान लीजिए भारत एक साल में 100 टन ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस करता है या उत्सर्जन करता है, 100 टन ग्रीन हाउस गैस का। और दोस्तों, वो 100 टन ग्रीन हाउस जो गैसेज है इनको अब्जॉर्ब भी करता है, इनका अवशोषण भी करता है, इनको अवशोषित भी करता है। ठीक है, यह आपका उत्सर्जन हुआ और ये अवशोषित करना हुआ। 100 टन आपने ग्रीन हाउस गैस छोड़ी वातावरण के अंदर और 100 टन ग्रीन हाउस गैस आपने अवशोषित की। तो दोस्तों, इसको कहा जाएगा नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशंस। अब यहां पर बात आती है कि कार्बन सिंक का क्या मतलब है। कार्बन सिंक का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, कार्बन सिंक में क्या क्या चीजें आएंगी? आपकी फॉरेस्ट वन, आपके महासागर, आपके पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सभी दोस्तों आपकी क्या है? कार्बन सिंक, जो कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। अब देखिए, भारत एक विकासशील देश है। हमें जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है इनका उत्सर्जन भी काफ़ी बड़ी संख्या में करते हैं। ठीक है, भारत दुनिया में नंबर 3 पे आता है दोस्तों कार्बन उत्सर्जन के मामले में। तो अगर भारत जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वही अगर अवशोषित करनी है तो भारत को ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, वन लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो हवा से कार्बन को सोख ले। और इसके अलावा दोस्तों, भारत को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनको अपनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, अभी जो हमारे यहाँ पे बिजली बन रही है भारत में, वो दोस्तों 60% के आसपास कोयले से बन रही है। तो हमें इसको छोड़ के कहाँ से बिजली बनानी पड़ेगी? आपके सोलर प्लांट से। ठीक है, सोलर प्लांट से बनानी पड़ेगी, या फिर विंड जो पावर है या विंड एनर्जी है उससे बनानी पड़ेगी। मतलब कि जो ये है ना अपरंपरागत सोर्स, वो हमें अपनाने पड़ेंगे। और पेट्रोल, डीजल, गैसेज या फिर कोयला, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कौन सी है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अलावा मीथेन, उसके अलावा आपके वाटर वेपर, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दोस्तों, हमें ग्रीन हाउस गैसेज की जरूरत है, तभी हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तभी यहाँ पर गर्मी है। लेकिन अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी।
ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाएगी, जो बर्फ़ है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो महासागर है उसमें जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे कई देश डूब जाएंगे, कई द्वीप डूब जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मौसम भी परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ घट रही हैं और गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो दोस्तों मौसम भी चेंज हो जाएगा, कहीं कहीं सूखे भी पड़ेंगे। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी देश कह रहे हैं कि हमें नेट जीरो एमिशंस करना है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम जो कार्बन का या ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन है वो बिल्कुल ही छोड़ दें, नहीं, मतलब कि जितना आपने उत्सर्जन किया उतना ही आप एब्जॉर्ब कर रहे हो कार्बन सिंक के माध्यम से, सिर्फ इतनी सी बात है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नेट जीरो एमिशंस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है और कार्बन सिंक क्या है। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।